देन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ पे √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो वो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो उससे पहले गाइज़, यदि आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। मैथ्स की पागल दुनिया पर बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, √5 इज़ इरेशनल। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कैसे ये इरेशनल है। तो देखिए, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पर बेस्ड है। ये जो जितने भी क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज टोटली मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे जब हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या देखते हैं, पहले लिख देते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि अपनी बात से हम मुकर जाएंगे बाद में, यानी कि जो बात हमने जो शर्त रखेंगे बाद में उससे मुकर जाना, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, उसका विरोध कर देना, किसी की अगेंस्ट चले जाना, अपनी बात के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो देखो किस तरह से हम इसको इरेशनल प्रूव करते हैं। देखो, इरेशनल प्रूव करने से पहले कुछ टर्म्स, मतलब कुछ एक बात हम बता देते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए, इरेशनल कैसे प्रूव किया जाएगा। मानकर चलिए हमारे पास, हमने पढ़ा है अभी तक, जैसे रियल नंबर्स में दो टाइप्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल। तो यदि कोई नंबर रेशनल नहीं है, या आप ये कहो कि भाई रेशनल नंबर कौन से होते थे हमारे पास, जो p/q की फॉर्म में होते थे, p/q की फॉर्म में होते थे, और q क्या था, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब यदि कोई नंबर ऐसा है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, यानी कि जो रेशनल नहीं है, तो यानी कि वो बचा क्या, दूसरा, वो इरेशनल ही होगा। ओके, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लिया कोई हमारे पास टोकरी रखी हुई है या कोई बीकर है, इसमें सपोज़ कीजिए एप्पल हैं और मैंगोज़ भी हैं। सपोज़ कीजिए कुछ भी शेप हमने बनाई, एप्पल और मैंगोज़ है। अब मान कर चलो कि हमने यहाँ से एप्पल्स हटा दिए, एप्पल्स हटा दी, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, मैंगोज़ ही बचेंगे। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे आप ये सोच के चलो, यदि कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इरेशनल ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी नंबर को जब इरेशनल प्रूव करेंगे तो उसमें पहले उसको रैशनल मान कर चलेंगे। तो रैशनल नंबर में एक खासियत और होती है कि जैसे ये p और q है हमारे पास, तो ये को प्राइम होना ज़रूरी है। p और q क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो। तो देखते हैं, p और q को प्राइम होने चाहिए, यानी कि p भी 1 से डिवाइड हो, q भी 1 से, किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो p भी को प्राइम नहीं बचेगा, q भी को प्राइम नहीं बचेगा, तो यानी कि p/q रेशनल नहीं बचेगा, इरेशनल ही रह जाएगा। देखते हैं क्या ये अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पे हम अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको रैशनल मान लेते हैं। रैशनल, लेट assume that √5 is रैशनल। इसको हम क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर मान लेते हैं।
यदि ये कोई रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे कि भाई जो √5 है मेरे पास, √5 p/q की फॉर्म में होना चाहिए। ओके, और p और q क्या होने चाहिए, वेयर p एंड q को प्राइम्स। p और q क्या हैं, ये बिलोंग करते हैं को प्राइम्स, और q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाला यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या आएगा, √5 ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, p। यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इधर भी लेफ़्ट साइड में भी स्क्वेयर कर लेंगे और राइट साइड में भी स्क्वेयर कर लेंगे। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा 5। अब q का स्क्वेयर है तो q स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे p स्क्वेयर। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखो ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो 5 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा राइट साइड में, q स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर बाय 5, यानी कि 5 ने क्या कर दिया, p स्क्वेयर को डिवाइड कर दिया। 5 ने यदि p स्क्वेयर को डिवाइड कर दिया तो कहने का मतलब क्या हो गया, p तो डिवाइड हो गया। देखो कैसे, 5 डिवाइड्स p स्क्वेयर। अब यदि p स्क्वेयर डिवाइड कर दिया 5 ने तो क्या p भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो हमारी थ्योरम कहती है, क्योंकि है ना, बाय थ्योरम क्या बोलती है कि यदि हमारे पास p कोई प्राइम नंबर है, यदि हमारे पास p क्या है, कोई प्राइम नंबर है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वेयर, और यदि p जो है वो डिवाइड करती है, p डिवाइड्स a स्क्वेयर, तो क्या होगा, वो जो p है वो डिवाइड करेगा किसको, a को भी, और a क्या होगा, वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, वेयर जो a होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, a इज पॉजिटिव इंटीजर, a इज सम पॉजिटिव इंटीजर, है ना, a कोई वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा। देखो कैसे, अब यहाँ पे p तो हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि देखो p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि जो किसी से 5 भी क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर है, जो किसी अदर टेबल से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 1 ही और 5 ये दो ही इसके फैक्टर होंगे। तो p तो हो गया 5 हमारे पास। ओके, अब इसने डिवाइड कर दिया इसको p स्क्वेयर को, तो देखो किसी को यदि ये डिवाइड कर देता है ना, तो जिसको ये डिवाइड कर रहा है, यदि ये किसी के स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, है ना भाई, अगर p स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो ये p को भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा। ओके, यदि ये p को भी डिवाइड करता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, p किससे डिवाइड हो गया, 5 से, तो p/5 हो गया ये। अब हम देखो लास्ट में कंडीशन क्या थी, अगर मान लिया a डिवाइड हो जाए, मैं यहाँ पे a की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, या ये अब a डिवाइड हो गया, तो a डिवाइड होने पे कंडीशन क्या थी, a भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे p डिवाइड हो गया तो p भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है।
ओके, पॉजिटिव इंटीजर है, ये इस पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ जाएगा, वेयर सी इज़ एनी कांस्टेंट। सी क्या है, कोई कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5c, ठीक है। अभी हम फ़िलहाल इक्वेशन बना लेते हैं। ये जो इसको डिवाइड किया है पी ने, सॉरी पी को डिवाइड किया है 5 ने, यानी देखो पी तो अब डिवाइड हो गया, तो पी तो को प्राइम नहीं बचा क्योंकि ये दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया। ओके, देन यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, पी, ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में, पी इक्वल टू 5c। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, p इज इक्वल टू 5c। अब देखो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास है, इस रिज़ल्ट को हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारे पास पिछले पेज पर एक रिज़ल्ट था। तो यहाँ पर देखिए p²/5 लिखा हुआ, तो p की वैल्यू जो 5 से हमें मिली थी उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे p में। तो q² इज इक्वल टू क्या है, p²/5। तो ये हमारे पास रिजल्ट था। अब p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5c। तो q² इज इक्वल टू, p की जगह रख देंगे 5c और स्क्वेयर है क्योंकि p का स्क्वेयर है, तो p की वैल्यू 5c रखेंगे, ऊपर स्क्वेयर तो स्क्वेयर डिवाइड में 5। q² इज इक्वल टू, देखो 5 का स्क्वेयर 25, c का स्क्वेयर c² डिवाइड में 5, 25 ऊपर है नीचे 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 पे जाएगा, ये पीछे क्या बचेगा, c²। ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवीज़न में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसके डिवीज़न में। तो q² ये इधर आ जाएगा डिवाइड में 5 इज इक्वल टू c²। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो 5 है ये इस q² को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स q²। यदि q² को डिवाइड करता है तो q भी करेगा, जैसा कि हमने पीछे देखा था थ्योरम में, है ना, 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ओके, लिख देंगे बाय थ्योरम। ये जो हमने जो पीछे थ्योरम पढ़ी थी वो एज इट इज़ यहाँ पे उस थ्योरम को लिख देना पूरा। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चलता है कि p जो हमारे पास p था वो भी 5 से डिवाइड हो गया था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन यही थी ना हमारे पास, कि जो फर्स्ट इक्वेशन जो p था वो 5 से डिवाइड हो गया था, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, है ना, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, यानी कि p भी जो है 5 से डिवाइड हो गया। और सेकंड इक्वेशन भी क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है कि q है वो भी 5 से डिवाइड हो गया, जबकि p और q तो को प्राइम थे। अब को प्राइम थे तो ये किसी और से डिवाइड नहीं होने थे, यानी कि अब p भी 5 से डिवाइड हो गया और q भी 5 से डिवाइड हो गया। तो ये डिवाइड हो गए 5 से, जबकि ये 1 से ही डिवाइड होने चाहिए थे, ये 5 से हो गए, तो ये को प्राइम नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज़ क्लियर दैट P and Q are not co-primes। यदि ये को-प्राइम्स नहीं है तो यानी कि P/Q जो फॉर्म थी वो क्या नहीं रही, अब हमारे पास रैशनल नंबर नहीं रही, है ना, रैशनल नंबर नहीं रही P/Q फॉर्म। अब रैशनल नहीं रही P/Q, तो P/Q हमने माना किसके इक्वल था भाई, √5 को ही तो रखा था हमने P/Q, ये P/Q हमने √5 के इक्वल ही तो रखा था। तो यहाँ पे P/Q की जगह क्या लिख देंगे, √5। तो P/Q यानी कि √5 नॉट
इक्वल हो गया रैशनल नंबर के। अब यदि रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था यदि कोई रैशनल नहीं है तो क्या बचेगा, इरेशनल ही बचेगा। यानी कि हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 5 कैसा है, इरेशनल। हैंस प्रूव। तो गाइज यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, यदि ये इतनी लंबी कथा आपको ना याद रहे तो आपने क्या करना है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वेयर लिखेंगे। आप ऐसे समझ लो कि 5 पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई जैसे मान लिया यदि मेरे पास 100 है और वो 5 जो है 100 को डिवाइड कर रहा है, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना। तो ये 10 यानी कि 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब ये है, यही था ना, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यदि ये 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, यदि 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है ये 10 को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि यदि 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो 10 को भी डिवाइड करेगा। यदि पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। तो ये बात है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो ये अगर ना याद रहे एग्ज़ाम में आपको थ्योरम, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। अब हमें 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। इरेशनल प्रूव करने के लिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, अब रेशनल मान लेंगे, है ना, लेट करेंगे 3 + 2 रूट 5 बी रैशनल। यदि ये रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। वो कंडीशन लिख देंगे वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स हैं और जो डेनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम क्या देख पाते हैं, देखो यहाँ से ये जो 3 है प्लस का 3, ये इधर आएगा माइनस में राइट साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ये प्लस का 3 इधर आएगा माइनस में। अब 3 यहाँ पे जैसे पी बाई क्यू है, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हो। 2 रूट 5 इज इक्वल टू, देखो एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मर्जी है, एलसीएम ले लीजिए, Q1 से Q, है ना। ये देखो आप क्रॉस भी कर सकते हो, P1 जार P माइनस 3 की Q से करेंगे 3Q डिवाइड में Q1 जार Q, मतलब ऐसे क्रॉस कर लो और नीचे के नीचे से कर लो, ऐसे भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनता है, देखो नेक्स्ट ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है इधर आ जाए डिवाइड में, तो रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q डिवाइड में ये 2Q, ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में आ गया। तो ये जो फॉर्म मेरे पास बनती है कौन सी वाली, P माइनस 3Q, ये जो फॉर्म मेरे पास आई है, ये फॉर्म मैं देख पा रहा हूँ P बाई Q की फॉर्म में आ रही है ना। अगर ये P बाई Q की फॉर्म में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हेयर हमारे पास जो RHS है ना, RHS क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन जो LHS है, LHS क्या है, रूट 5। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसको इरेशनल प्रूव किया है ना, ये तो इरेशनल है। इरेशनल है तो यानी कि हमारे पास LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है ना। यानी कि
क्या ऐसा हो सकता है कि ये इरेशनल है और ये रेशनल है और इरेशनल दोनों इक्वल हो जाएं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि LHS में क्या है, इरेशनल नंबर है ना, तो इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं हम। इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू है हमारे पास रेशनल नंबर के, है ना। यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो हमारे पास क्या था, 3+2√5 ही तो था ऊपर। तो ये जो था हमारे पास 3+2√5, इसमें √5 तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं ये इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है √5 तो ये पूरा का पूरा इरेशनल ही है। ओके, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस 3+2√5 इज इरेशनल। ये प्रूव हो गया। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है अब, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें इरेशनल प्रूव करना है, जैसे 1/√2 को हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। ओके, तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनल मानते हैं। तो लेट करेंगे, लेट 1/√2 बी रैशनल। इसको हम क्या मान लेते हैं, एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। यदि ये रैशनल नंबर है, तो p/q की फॉर्म में होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको p/q की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1/√2 इज इक्वल टू p/q। वो कंडीशन लिख लेंगे, वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। ये क्या है, कोप्राइम्स हैं, और हमारे पास डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। रैशनल नंबर यही तो कहता है, ये डेनोमिनेटर 0 ना हो। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 1/√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो देखिए 1/√2 का स्क्वेयर करेंगे और इधर में p/q का भी स्क्वेयर करेंगे, तो क्या बचेगा, देखो 1 का स्क्वेयर 1 और √2 का स्क्वेयर, यानी कि स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा हमारे पास। p का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, p² डिवाइड में q का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, q²। ये स्क्वेयर इस p का भी है, इस q का भी है, तो p²/q²। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं क्या हमें मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखिए ऐसे 2p², मतलब 2 की मल्टीप्लाई p² से हो जाएगी ऐसे, और q² की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। तो 2p² इज इक्वल टू q²। यहाँ से हमें क्या मिलता है, 2p² इज इक्वल टू q²। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, p² इज इक्वल टू q²/2, है ना। यानी कि 2 क्या है, q² को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स q²। यदि ये q² को डिवाइड करता है तो q को भी डिवाइड करेगा, सो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, है ना, जैसा कि हमने थ्योरम में देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम यहीं पे फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। ओके, नाउ यदि q को इस 2 ने डिवाइड कर दिया, यदि q को इस 2 ने डिवाइड कर दिया, यदि q को इस 2 ने डिवाइड कर दिया तो कोई कांस्टेंट नंबर ही हमारे पास आया होगा, है ना, क्योंकि ये q और p ये हमारे पास दोनों के दोनों कोप्राइम्स थे, तो पॉजिटिव थे दोनों के दोनों। ओके,
कहने का मतलब हमारे पास कांस्टेंट ही आया होगा। ओके, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में, तो Q इज इक्वल टू 2C, ये 2 इधर आ जाएगा C के साथ। Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2C। अब ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, ये वाला जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को हम कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे देखो Q का रिज़ल्ट है तो Q में ही पुट कर देंगे, यहाँ पर Q²/2 में, है ना। ये नाउ हमारे पास यहाँ पे हमें लिखना है नाउ वी हैव, हमारे पास क्या था, P² इज इक्वल टू Q²/2 था, तो हम क्या करेंगे, P² इज इक्वल टू, भाई Q का स्क्वायर है तो Q की वैल्यू कितनी है, ये 2C, तो Q में रख देंगे 2C, लेकिन उसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइड में कितना है 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, C का स्क्वायर C², डिवाइड में कितना 2, 4 यहाँ पे 2 है तो 2 से चला जाएगा, क्या बचेगा 2C², यानी कि P² की वैल्यू कितनी आई 2C²। तो यहाँ पे हमारे पास इतना है। अब ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो P²/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा C², क्योंकि मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में। तो देखो 2 ने P² को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास डिवाइड कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स P², तो इसका मतलब है ये जो 2 है डिवाइड्स P ऑल्सो, है ना। फर्स्ट पार्ट में इसी के मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था √5 वाले में, तो थ्योरम से, है ना, P² को डिवाइड करते तो P को भी डिवाइड करेगा। ओके, सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज़ क्लियर दैट, हमें ये क्लियर हो गया कि P 2 से डिवाइड होगा, Q भी 2 से डिवाइड हो गया, है ना, जबकि P और Q तो को प्राइम थे, ये किसी और से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ये तो 1 से डिवाइड होने चाहिए थे, जबकि ये 2 से डिवाइड होंगे। अगर ये 2 से डिवाइड हो गए तो P और Q को प्राइम नहीं बचे, है ना, P एंड Q आर नॉट को प्राइम्स, ये को प्राइम्स नहीं है। अगर ये को प्राइम्स नहीं है तो जो हमारी फॉर्म होती है P/Q वो रेशनल नहीं बची, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है कि P/Q जो फॉर्म होती है P और Q इसमें को प्राइम्स होते हैं, अब को प्राइम्स तो बचे नहीं, तो P/Q फॉर्म हमारे पास रेशनल नंबर भी नहीं बची। तो P/Q किसके इक्वल रखा था हमने 1/√2 के, तो 1/√2 हमारे पास रेशनल नंबर नहीं बचा। और अगर जब कोई नंबर रेशनल नहीं बचा तो वो क्या बचा, इरेशनल ही बचा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारी जो अजम्पशन थी, हमने जो शुरू में मान रखा था, आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमारी कल्पना गलत है। 1/√2 क्या है, इरेशनल है। हैंस प्रूव। नेक्स्ट थर्ड का सेकंड पार्ट हमारे पास है। तो थर्ड का सेकंड क्या बोलता है, 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है ना। यदि हमें इसको इरेशनल प्रूव करना तो रेशनल मान लेंगे, है ना। लेट 7√5 बी इरेशनल, बी रेशनल, सॉरी, हम इसको क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर ये रेशनल है तो 7√5 क्या हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें हम क्या लिखते हैं, P एंड Q। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ये को प्राइम्स होते हैं। अगर ये को प्राइम्स हैं दोनों के दोनों, तो P/Q रेशनल मानी जाएगी, वरना नहीं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर 7√5 में ये जो मल्टीप्लाई में है 7, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल टू P/7Q।
ओके, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो फॉर्म मेरे पास आई है p/7q, ये क्या है, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गई है ना। जबकि √5 हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, इस एक्सरसाइज में √5 क्या था, हमने इरेशनल प्रूव किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये तो हो गया इरेशनल और ये हो गया रैशनल, है ना। हमारे पास जो यहाँ पे LHS है, LHS तो हो गया LHS यानी कि √5, जो कि क्या हो गया, इरेशनल। LHS हो गया हमारे पास इरेशनल। और ये जो p/7q है, ये हमारे पास क्या है, ये RHS है, यानी कि p/7q, ये क्या है, ये रैशनल है। तो क्या इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हमारे पास LHS और RHS इक्वल ही नहीं है। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो यानी कि यदि हमारे पास ये इरेशनल है तो इसका मतलब ये इक्वल टू है इसके, है ना। तो यानी कि ये भी इरेशनल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। जबकि हम देख पा रहे हैं ये एक इरेशनल है, दूसरा रेशनल है, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास √5 इरेशनल आ रहा है तो हमारे पास जो 7√5 में जो √5 है, यानी कि ये भी इरेशनल है इस टाइम। अगर ये इरेशनल है तो इरेशनल की मल्टीप्लाई या इरेशनल को प्लस आप किसी में करेंगे रेशनल के साथ तो इरेशनल ही आएगा भाई। इरेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल से करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। तो ये इरेशनल हमारे पास आ ही गया √5, ये इरेशनल है तो 7√5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे कि हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। अवर अजम्पशन या अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, हैंस 7√5 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देन अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। ओके, अब देखिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम पहले क्या मानते हैं, इसको रैशनल। लेट कर लेते हैं, लेट 6 + √2 बी रैशनल। यदि ये कोई रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू p/q। और यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे, p एंड q आर को प्राइम्स और q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। ओके, अब ये प्लस का 6 इधर आएगा माइनस में, p/q, ये प्लस का 6 इधर माइनस में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। तो √2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, p1 + p माइनस 6 की q से करेंगे 6q और नीचे की नीचे से कर लेंगे q1 * q। ध्यान रखें ये डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से तभी होगी मल्टीप्लाई जब हमारे पास बीच में प्लस या माइनस हो। यदि इक्वल टू हो तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और प्लस या माइनस हो दो फ्रैक्शंस के बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर दूसरा मेथड है एलसीएम ले लो, इनका मर्जी आपकी है। ओके, यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये √2 है और ये हमारे पास ये है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हेयर
p माइनस 6q डिवाइड में q, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है ना, p बाई क्यू की फॉर्म में आया हुआ है। तो यदि ये रेशनल है तो यानी कि √2 भी रेशनल रहा होगा, √2 इज़ ऑल्सो रेशनल। अब लेकिन अपनी बात से मुकर जाना है, हम क्या लिख देंगे, बट √2 तो रेशनल नहीं है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को, बट इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन of the fact that √2 is irrational। ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 इरेशनल है ना, ये √2 तो इरेशनल ही है हमारे पास। अगर ये इरेशनल है √2, तो हमारे पास जो 6 + √2 है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यानी कि हमारी अजम्पशन क्या है, वो गलत है। हमने क्या सोचा था, अजम्पशन हमने क्या ली थी, अजम्पशन हमने ली थी कि 6 + √2 रेशनल है, इसलिए हम कह सकते हैं 6 + √2 क्या है, इरेशनल। हेंस